हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर एवरेज का चैप्टर आपका चल रहा है। 7 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आज ये चैप्टर की लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर जाकर आप अच्छे से पिछली क्लास को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। कहीं पर कोई डाउट अगर आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो भाई आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला चैप्टर हम समय, चाल और दूरी का शुरू करेंगे। तो अगली क्लास से नया चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए आएंगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। तो इस क्लास के अंदर हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट पहले 20 ओवर में 4.5 है। यदि टीम को मैच जीतने के लिए 282 रन बनाने हो तो अगले 30 ओवर्स के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होना चाहिए। तो भाई पहले 20 ओवर में कितने रन बने, तो भाई पहले 20 ओवर में 4.5 के रन रेट से रन बने हैं। तो अगर हम 4.5 की गुना 20 में कर देंगे तो भाई ये कितना आ रहा है, तो ये 90 आ रहा है। इसका मतलब पहले 20 ओवर में केवल 90 रन बने। टोटल कितने रन बनाने हैं, तो टोटल 282 रन बनाने हैं, जिनमें से 90 रन बन चुके हैं। तो शेष कितने बचे, तो भाई शेष 192 रन बचे। अब ये 192 रन कितने ओवर में बनने हैं, तो भाई ये बाकी 30 ओवर में बनने हैं। तो आपसे पूछा गया कि प्रति ओवर का रन रेट क्या होगा। तो भाई जितने रन बनाने हैं उसे आप ऊपर रखें, जितने ओवर बचे हैं उससे आप डिवाइड कर दें। तो आप इसे 6 से काट सकते हैं, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। नीचे आप 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। अब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.4। यानी जो नया रन रेट प्रति ओवर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6.4 होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। तो भाई कुल पारियां कितनी हैं, तो 1 2 3 और इस तरह से टोटल कितनी पारी है, 15। 15वीं पारी में रन कितने बनाए, तो भाई 15वीं पारी में उसने 92 रन बनाए। और ये 92 रन बनाने से औसत में कितने की वृद्धि हो गई, तो भाई औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई। 4 रन की वृद्धि का मतलब पहली पारी में 4 रन बढ़ गए, दूसरी पारी में 4 रन बढ़ गए, तीसरी पारी में 4 रन बढ़ गए और इस तरह से कुल 15वीं पारी तक कितने रन बढ़ गए, 4 रन बढ़ गए। तो भाई टोटल ये रन कितने बढ़ गए, तो 15 की आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 60 रन एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। भाई अगर ये 60 रन एक्स्ट्रा ना बढ़ते तो औसत वही रहता जो औसत पहले वाला था। तो भाई खिलाड़ी ने रन कितने बनाए हैं, 92। अगर मैं 92 में से 60 रन को घटा दूं, भाई 92 में से मैंने 60 रन अगर घटा दिए तो कितने बचते हैं, 32। यानी अगर ये खिलाड़ी 15वीं पारी में भी 32 ही रन बनाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब औसत कितना है, जो पुराने वाला औसत है वो है 32। तो भाई आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है नए वाला औसत कितना है। तो भाई पुराने वाला अगर 32 है तो अब कितने की वृद्धि हो गई है, 4 की। तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो भाई नया औसत हो जाएगा 36। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, ए बी तथा सी का औसत वजन 93 किलोग्राम है। यदि बी तथा सी का औसत वजन 96.5 है और ए और बी का औसत वजन 89 किलोग्राम है तो बी का वजन कितने किलोग्राम है। तो भाई मैं आपको ये क्वेश्चन करने के 2 तरीके बताऊंगा। एक बेसिक तरीका है और दूसरा आप इस क्वेश्चन को उसी डेविएशन वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं जो मैं आपको पहली और दूसरी क्लास के अंदर बताकर आया हूं। तो भाई पहले बेसिक तरीका समझ लेते हैं। भाई आपको किस किस का औसत वजन दिया गया, आपको ए बी और सी का औसत वजन कितना दिया गया है, 93 दिया गया है। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 3। तो अगर मैं 93 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ए बी और सी का कुल वजन निकल के आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 निम्मा कितने हो जाएंगे, 27। तो ये इन तीनों व्यक्तियों का कुल वजन मेरे पास निकल के आ गया। इतना काम आप कर लेंगे, यानी आपने क्या निकाला, कुल वजन निकाला।
उसके बाद आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, आप बी प्लस सी का भी कुल वजन निकाल सकते हैं। तो उनका औसत वजन कितना है, 96.5। भाई दो व्यक्ति हैं तो 96.5 में कितने से गुना कर देता हूं, तो भाई 2 से गुना कर देता हूं, तो इनका भी वजन निकल के आ जाएगा, 2 पंजे 10, एक बचेगा, 2 छिक 12 और एक 13, एक बचेगा, 2 नीम 18 और एक 19, यानी कितना हो जाएगा 193। ये बी प्लस सी का कुल वजन निकल के आ गया। अब आपको क्या दिया गया है, आपको ए और बी का भी औसत वजन दिया गया है। तो अगर आप ए प्लस बी का कुल वजन निकाल के लाएंगे तो भाई 89 में किससे गुना कर देता हूँ, 2 से गुना कर देता हूँ, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16 और एक कितना हो जाएगा 17, तो ये कितना आ जाएगा, ये 178 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का कुल वजन आ गया, बी प्लस सी का कुल वजन आ गया और ए प्लस बी का वजन आ गया। भाई अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू को उठाकर और समीकरण 1 में रख दूं, यानी यहाँ पर ये तीनों का वजन है ए बी सी का, अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी का वजन निकाल दूंगा तो केवल किसका वजन बचेगा, तो केवल सी का वजन बचेगा। तो यानी 279 में से अगर मैंने 178 को माइनस कर दिया तो 9 में से 8 गया 1, 0 और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब a प्लस बी को मैंने यहां पर रखा, इसका मतलब c का वजन कितना है, तो भाई c का वजन 101 है। इतना काम आपने कर लिया। अब इस c के वजन को आप कहां रख दीजिए, दूसरी समीकरण में रख दीजिए। तो c का वजन अगर 101 है तो b का वजन कितना होगा, भाई टोटल कितना है 193, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। c का वजन 101 है तो भाई b का वजन कितना हो जाएगा, तो भाई b का वजन बच जाएगा 92। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। तो ये पहला तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका डेविएशन वाला मेथड भी एक बार बता देता हूं। चलिए भाई डेविएशन वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको क्या दिया गया है, भाई आपको ए बी और सी का जो औसत वजन दिया गया वो 93 दिया गया। इसका मतलब ए का वजन भी 93, बी का वजन भी 93 और सी का वजन भी कितना है, 93 है। लेकिन फिर आपको क्या दिया गया, फिर आपको बी और सी का जो औसत वजन दिया गया है वो आपको 96.5 दिया गया। तो भाई यहां से किसको हटा दिया, ए को हटा दिया। तो भाई ए के हट जाने से जो औसत वजन है वो कितना बढ़ रहा है, वो 3.5 बढ़ रहा है। तो भाई पहले सबका ही कितना था, 93 था, लेकिन ए के चले जाने से बी का वजन भी 3.5 बढ़ गया और सी का वजन भी 3.5 बढ़ गया। तो दोनों का कितना वजन बढ़ गया, तो 7 किलोग्राम वजन बढ़ गया। यानी जब यहाँ पर ए था तो इन्होंने अपना 7 किलोग्राम वजन किस में बांट रखा था, ए में बांट रखा था। यानी ए का वजन कितना कम है, तो भाई ए का वजन 7 किलोग्राम कम है। तो आप ए को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 93 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 86। इसी तरह से आपको क्या दिया गया है, ए और बी का औसत वजन आपको दिया गया है 89। तो यहां से किसको हटा दिया, भाई यहां से सी को हटा दिया। तो अगर सी को हटाया गया होगा तो इस बार आप देख सकते हैं कि 93 से कितना हो रहा है, 89 हो रहा है। तो इनको नुकसान हो रहा है कितने का, भाई एक को 4 का नुकसान हो रहा है। किसके जाने से, सी के जाने से। भाई पहले सी कितने का था इनके साथ, जब वो इनके साथ था तो वो 93 का था, लेकिन इसके चले जाने पर एक को कितने का नुकसान हो रहा है, 4 का, क्योंकि अब औसत वजन कितना बच गया 89। तो एक को 4 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब 2 को कितने का नुकसान होगा, तो भाई 2 को 8 का नुकसान होगा। इसका मतलब जो इसका वजन है वो कितना है, वो 101 किलोग्राम है। अब आपको किसकी वैल्यू निकाल के लानी है, आपको तो बी का वजन चाहिए। तो अब यहाँ पर वापस आप वही समीकरण वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। भाई तीनों का औसत वजन कितना है, 93। अगर मुझे इनका कुल वजन निकालना हो तो 93 में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 तिया 9 और 3 दिन कितने हो जाएंगे 27। तो भाई तीनों का कुल वजन कितना है 279 और ए का वजन कितना है 86, सी का वजन कितना है 101। तो अगर मैं इन दोनों के वजन को यहाँ से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास किसका वजन आ जाएगा, मेरे पास बी का वजन आ जाएगा। तो 101 और 86 को अगर आप जोड़ेंगे 187 आएगा। 187 को जब आप 279 में से माइनस करेंगे तो ये भी कितना बचेगा, तो ये भी आपके पास बचेगा 92 किलोग्राम। तो आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
लिखा हुआ है n संख्याओं का औसत 58 यानी 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए और शेष संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो भाई 65% संख्याओं में तो 9 को जोड़ दिया, कितने को जोड़ा है, 16 को जोड़ा है। 65% संख्याओं में 16 को जोड़ दिया गया तो भाई शेष कितनी बचेंगी, तो शेष 35% संख्या बचेंगी, क्योंकि टोटल में कितनी मानूंगा भाई, अगर मैं परसेंट मानता हूं तो टोटल संख्या कितनी होगी 100%। तो 65% में तो क्या किया जा रहा है, 16 को जोड़ा जा रहा है और शेष संख्याओं में से 9 को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो भाई आप इसको क्या कर सकते हैं, 5 से कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 से ये कटेगा 13 बार और 5 से ये कटेगा 7 बार, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगी तो अनुपात क्या बन जाएगा, 13 और 7 का अनुपात बन गया। यानी इन संख्याओं में 16 को जोड़ा जा रहा है और इन संख्याओं में से 9 को माइनस किया जा रहा है। तो भाई हम क्वेश्चन करेंगे डेविएशन मेथड से, और पहली और दूसरी क्लास के अंदर मैंने आपको डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझाया है, उन क्लास को आप अच्छे से देखें तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर माइनस के 9 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 माइनस 25। अगर मैंने 16 माइनस 25 लिखा तो अब भी यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। ऐसा मैं किस लिए करता हूँ, भाई इनका एवरेज भी 16 है और अब इनका एवरेज भी 16 है, तो दोनों का एवरेज 16 तो है ही। अब यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है, तो 1 पर माइनस 25 एक्स्ट्रा है, टोटल कितने हैं 7। तो 7 पे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 25 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 175 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसको आप किस में बांट देंगे, इसको आप सभी संख्याओं में बांट दीजिए। तो टोटल संख्या कितनी है, 13 और 7 20, तो 20 संख्याओं में बट जाएगा। तो भाई 16 तो पहले से है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 20 से काट दीजिए, 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160। भाई 175 को 20 से डिवाइड कर लेते हैं, 20 अट्ठे कितना होगा 160 होगा, कितना बच जाएगा 15, पॉइंट लगा के आप जीरो उतारेंगे, 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140, आगे कितना बचेगा 10, फिर से जीरो उतारेंगे, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, तो कितना बचेगा 8.75। तो 16 में से अगर 8.75 को घटा देंगे तो भाई ये कितना बचेगा, ये बचेगा 7.25 किसका, प्लस का। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया नया औसत कितना होगा। तो भाई पहले औसत था 58, अब कितना और बढ़ गया 7.25 और बढ़ गया, तो 58 में अगर 7.25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 65.25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। लिखा हुआ है 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 यानी 54 है और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 यानी 46 है। तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताना है। तो भाई पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। भाई गर्ल्स यानी लड़कियां कितनी हैं, तो 45% है, तो भाई लड़के कितने होंगे, तो शेष 100 में से आप माइनस कर दीजिए, तो 45% लड़कियां हो गई तो 55% कौन हो जाएंगे, तो भाई 55% लड़के हो जाएंगे। इसको आप काट सकते हैं, 5 से कटेगा 9 बार और ये 5 से कितनी बार कटेगा 11 बार, तो इनका अनुपात क्या बन जाएगा 9:11। आपसे क्या कहा गया, लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 54 और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 46। तो भाई मैं 54 को क्या लिख सकता हूँ, भाई मैं इसको लिख सकता हूँ 46 + 8, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब दोनों का ही एवरेज कितना है 46, तो दोनों का ही एवरेज है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 1 पर 8 बढ़ रहा है, टोटल कितना है 9, तो भाई 9 पे कितना बढ़ जाएगा, तो 9 अट्ठे 72, 72 बढ़ जाएगा। इसको आप किस में बांट देंगे, तो इसको आप सभी 20 लड़के और लड़कियों में बांट दीजिए, तो टोटल 20 से डिवाइड कर देते हैं। 20 से आप इसको काटेंगे तो पहले 4 से काट लीजिए, 4 से ये कटेगा 18 बार, 4 से आप इसको काटेंगे 5 बार कटेगा। इसके बाद आप इसको वापस कैलकुलेट करेंगे, 5 तिया 15 और 5 छंग 30, तो जो नया औसत निकल के आएगा भाई 46 में 3.9 को जोड़ देते हैं, तो जो नया औसत निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो 49.6 आएगा।